साथ के अंदर वन एवं पर्यावरण मंत्री विधायक आदरणीय बड़े भाई संजय शर्मा जी भी पहुंच चुके हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को पुष्पांजलि अर्पित कर अभी आपके बीच में पहुंचेंगे। शहीद चंद्रशेखर जी अमर रहे, शहीद चंद्रशेखर जी भारत माता की, भारत माता की अमर रहे। हमारे भूपेंद्र जी यादव बने। सभी अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। श्री घनश्याम जी गुर्जर जी महापौर नगर निगम अलवर, श्री नरेश जी गोयल जी जिला महामंत्री अलवर, इन सभी से एक साथ निवेदन है कि वो अपने आए स्थान मंच पर स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले कार्यक्रम शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंदित तरंगे, तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। रखा गया है। इस कार्यक्रम में हम पैदल मार्च करेंगे। जो पैदल मार्च हमारा नेहरू गार्डन से शुरू होके और हमारे विवेकानंद सर्किल पे जाके इसका समापन होगा। इसे कार्यक्रम में इस स्वागत के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री अशोक गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप आए मंच पर अपना उद्बोधन दें और थोड़ा कार्यक्रम को थोड़ा ब्रीफ करेंगे। सरदार पटेल एट द रेट ऑफ 150 यूनिटी मार्च के अवसर पर हमारे बीच पधारे हमारे सदैव जनता कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले ऐसे कर्म योगी हमारे यशस्वी आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, हमारी राजस्थान सरकार में हमारे ऊर्जावान माननीय मंत्री आदरणीय संजय शर्मा जी और सभी पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्तागण, आज ये मार्च जिले का पहला होने जा रहा है। इसमें हमें नेहरू पार्क से लेकर के और इसका समापन विवेकानंद जी का जो चौराहा है वहाँ पर करेंगे। चूँकि ये लोकसभा में 3 चरणों में ये कार्यक्रम होना है, तो पहला चरण का कार्यक्रम आज है, फिर 2 चरण और होंगे। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हमारे संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम चलने वाले हैं और सरदार पटेल
जिन्होंने सारी रियासतों को, जो छोटी छोटी रियासतें, सबको एक किया और हम उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो हमारे सब युवा संकल्प लें, एक तो नशाबंदी से दूर रहें, इसका भी संकल्प हम सब लें। धन्यवाद। आज यहाँ पधारे अलवर ज़िले के सभी प्यारे बच्चे, वॉलंटियर्स, टीचर्स, स्कॉलर्स, हमारे माय भारत वॉलंटियर्स, हमारे नेशनल यूथ जो सेंटर है उसके कार्मिक, उन सभी का आज के इस यूनिटी मार्च में मैं स्वागत करती हूँ जिला प्रशासन की तरफ से। सारे बच्चों को यहाँ देख के मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि आज का जो दिन है वो हमारा नेशनल यूनिटी डे है और इसे पहली बार 2014 में हमने मनाना शुरू किया था, क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है। इसका आज 150वीं एनिवर्सरी के तहत हम आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। बच्चों को ये जान के खुशी होगी कि जो इंडिया हम देखते हैं, जो इंडिया का मैप हम बचपन से बनाते आए हैं, ज्योग्राफी में सीखते आए हैं, उस मैप को बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और आज का दिन हम इसी के लिए सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं कि जिस भारत को हम जानते हैं, जिस भारत का नक्शा हम बचपन से देखते आए हैं, उसको एकत्रित करने में, उसे जोड़ के एक इंडिया बनाने में, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसकी मुझे सौभाग्य प्राप्त है जिसका एक मेंबर होने का, उसकी परिकल्पना करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज हम उन सब का स्मरण करेंगे। और इसी उपलक्ष्य में आज हम एक यूनिटी मार्च निकालेंगे जो कि आज यहाँ से शुरू होगा। बच्चों को मार्च निकालने की बहुत अच्छी आदत भी है, वो हर पर्व पे निकालते हैं। तो आज का जो मार्च है वो हम नेहरू उद्यान से चल के विवेकानंद स्मारक तक जाएंगे। ये मार्च ये इंडिकेट करेगा कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे पूरे भारत को एकत्र किया, हमें एक ऑल इंडिया सर्विसेज दी, हमें एक यूनिटी का, सॉवरेनिटी का मैसेज दिया, उसी तरह हम भी ज़िले को उन्हीं पॉइंट्स पे उसी मन में, उसी स्मृति के साथ आगे वृद्धि करने में, उन्नयन करने में अपने पूरा सहयोग करें। धन्यवाद और मेरे बहुत बहुत बेस्ट विशेषताएं। माय भारत और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर रन फॉर यूनिटी जो 2014 में शुरुआत की गई थी, उसके निमित्त आज आयोजित यूनिटी मार्च कार्यक्रम के मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी, हमारी जिला कलेक्टर आदरणीय डॉक्टर आरतिका शुक्ला जी, महापौर रहे आदरणीय घनश्याम गुर्जर जी, आदरणीय पूर्व विधायक राजेंद्र गंडूरा जी, आदरणीय नरेश गोयल जी, आदरणीय ऋषिराज जी, आदरणीय देशराज जी, माई भारत के कोऑर्डिनेटर आदरणीय यादव जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, अलवर शहर के प्रबुद्धजन। सबसे पहले तो मैं आज संपूर्ण देश सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और सरदार पटेल एक ऐसी शख्सियत है, क्योंकि सरदार की उपाधि उनको ऐसे ही नहीं मिली, एक जीवट जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। और देश की आज़ादी के बाद जब हमारा देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, क्योंकि राजाओं का राज था, अलग अलग छोटी बड़ी रियासतें थी, उस वक्त आवश्यकता थी कि संपूर्ण देश को एक झंडे के नीचे ला करके एक भारत की कल्पना का जो साकार करना था, उसमें किसी व्यक्ति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया संपूर्ण भारत को बनाने में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं और इतिहास को देखते हैं तो लगता है कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरी खुली छूट तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दे दी गई होती, तो कश्मीर का जो हिस्सा आज भारत पाकिस्तान के अधिकृत में है, जो हमारा कश्मीर है, आज वो कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग होता।
हम सब लोग नतमस्तक होकर के आज सरदार पटेल जी को भावभीनी पुष्पांजलि और विनम्र पुष्पांजलि भी दे रहे हैं। साथ ही साथ इस शुभ अवसर पर एक संकल्प भी लें कि आने वाले समय में, क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि विजन 2047 जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, उस 2047 में भारत पुनः विश्व गुरु बनकर के संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस शुभ अवसर पर हम सब लोग संकल्प लें कि आने वाले समय में हम भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए हम सब लोग अपना अपना योगदान दे करके भारत मां के सर्वोच्च को बनाने के लिए, पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। एक बार पुनः सरदार वल्लभ भाई पटेल के श्री चरणों में सादर वंदन और नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आज 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी के के 150वीं जयंती पर आयोजित इस यूनिटी मार्च में अलवर के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे अलवर के लोकप्रिय विधायक, राजस्थान सरकार के मंत्री श्रीमान संजय शर्मा जी, जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री राजेंद्र जी, निर्वर्तमान महापौर श्री घनश्याम जी, श्री ऋषिराज जी, श्री देशराज जी, माई भारत के कन्वीनर श्री पंकज यादव जी, श्री नरेश गोयल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्धगण, मीडिया के साथी और प्यारे बच्चे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पूरे देश में यूनिटी मार्च के रूप में की जा रही है। मार्च जब अनियंत्रित लोग करते हैं तो वो मॉब बन जाता है, और मार्च जब एक मार्चिंग दस्ते के साथ किया जाता है तो एक अनुशासित सेना बन जाता है। और इसलिए जिस आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत की बात हम करते हैं, उसमें देश को एक ऐसी युवा पीढ़ी चाहिए जो एक यूनिटी के साथ, एकता के साथ देश के लिए काम करे। और देश के लिए काम करने के मन में अगर इच्छा हो तो अभी से ही जो नौजवान काम करना चाहते हैं उनको 3 बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला, अपना स्वास्थ्य और चरित्र। आप कितने बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आप बड़े होकर के भी कहीं ना कहीं संकट के शिकार बन जाओगे। और इसलिए इस यूनिटी मार्च का जो एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है वो नशा मुक्त भारत का रखा है कि युवा इस मार्च के माध्यम से ये संकल्प ले कि अभी से युवा पीढ़ी में और अपने व्यवहार में हम इस प्रकार का भाव रखेंगे कि हम एक नशा मुक्त भारत की ओर बढ़ेंगे। और दुनिया में जो सबसे कमजोर आदमी होता है, जिसकी विल पावर कमजोर होती है, वही नशा करता है, छोटे से लेके बड़ा तक। आज के समय में नौजवानों के ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए पूरे यूनिटी मार्च में जो यात्रा हम आयोजित कर रहे हैं वो इस नशा मुक्त भारत के लिए नौजवानों को सरदार पटेल से प्रेरणा लेके एक अपने स्वास्थ्य के प्रति ये जो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज चलने की बात हम करते हैं, बीच में प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था, जो फिट है वो हिट है, वरना कुछ दिनों में बहुत बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे और अगर डायबिटीज ज़्यादा हो गई तो करोगे क्या, हार्ट का ऑपरेशन हो गया तो करोगे क्या। इसलिए अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, ये पहला उद्देश्य है।
दूसरा, हम जीवन में अच्छा चरित्र लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है तो स्किल नहीं होने के कारण हम आगे तरक्की नहीं कर पाते। स्किल के बहुत सारे आयाम होते हैं। लोगों से अच्छा, कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला है लेकिन उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। कोई बहुत चीजें जानने वाला है लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में वो पीछे है। कोई बहुत बढ़िया ढंग से सारे विषयों को रखता है लेकिन उसके पास अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने का स्किल नहीं है। स्किल का अर्थ ही यह होता है कि अपने जीवन में अपने काम को पूरी क्षमता के साथ, एकाग्रता के साथ और पूरी विशेषता के साथ किया जाए। तो इस मार्च का दूसरा उद्देश्य है कि हम लोग ऐसे नौजवान पीढ़ी का निर्माण करें जो स्किल हो। और तीसरा, हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मनुष्य के रूप में हमको ये जो जीवन मिला है और आगे आने वाले समय में अपने जीवन में जो आप अपने सामाजिक पारिवारिक जीवन में 5 साल 10 साल बाद अपने शिक्षा के अध्ययन को पूरा करने के बाद जाएंगे तो एक अच्छे नागरिक के रूप में आप इस देश के लिए कार्य करें। एक अच्छा नागरिक माने कि हम देश के प्रति जो राष्ट्रीय कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को पूरा करेंगे और बाद में आपको कोई भी जिम्मेदारी मिले, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, व्यापारी बनो, कृषक बनो, कुछ भी बनो, लेकिन आप एक अच्छे नागरिक बनो ताकि आप अपना ये जो मनुष्य का जीवन है इसको एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में समाज में जिए। और तीनों ही बातें जिसमें होती है, जिसके पास चरित्र, जिसके पास कौशल और जिसके पास अच्छा नागरिक भाव होता है, वही जीवन में सम्मान पाकर जाता है। एक भगवान रामायण में प्रसंग आता है जिसमें भगवान राम कहते हैं कि जीते जी अपयश मत लेना। अगर जीते जी किसी को अपयश मिलता है तो वो उसका मौत से भी खराब होता है। अपने जीते जी अगर बदनामी को लेकर के जीवन जीते हो तो समाज में आंखें नहीं मिलाता। और इसलिए सरदार पटेल के 150वीं जयंती में हम भारत की गौरवशाली युवा पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं। आज केवड़िया में मुझे तो पता नहीं है कि कितने लोगों ने यहाँ पर केवड़िया का वो एकता नगर देखा है, लेकिन मैं माय भारत के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो अच्छे वॉलंटियर हों उनके केवड़िया भ्रमण का प्रबंध करो, व्यवस्था हम करेंगे, पर जो बेस्ट वॉलंटियर हैं वो देश के एकता के उस स्थान को जरूर देख करके आना चाहिए। सरदार पटेल अपने जीवन में बड़े बैरिस्टर थे और बैरिस्टर होने के साथ उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने कैरियर को छोड़ा था और कैरियर को छोड़कर उन्होंने खादी को ग्रहण किया, स्वदेशी भारत के लिए काम किया, गांधी जी के लिए काम किया और देश की एकता के लिए काम करने का प्रयत्न किया। अंग्रेज जब हमारे देश को आज़ादी दे के जा रहे थे तो अपना षड्यंत्र करने से नहीं चूके। उन्होंने इस देश को 2 भागों में बांटने का भी प्रस्ताव किया, उस समय इस देश के टुकड़े करने का प्रस्ताव किया, लेकिन अगर अंग्रेजों की चलती तो देश अनेक टुकड़ों में होता। उस समय देश के जो 500 से ज़्यादा जो रियासतें थी उन रियासतों को एकीकरण के सूत्र में बांध करके, और उस समय तो गुजरात में जूनागढ़, दक्षिण में हैदराबाद और भारत के उत्तर में कश्मीर, 3 रियासतों के जो विलय के प्रश्न थे उसमें 2 को तो सरदार पटेल ने पूरी तरीके से सुलझाने का काम किया। वरना आप कल्पना करो कि भारत के दक्षिण के बीच में हैदराबाद, इधर गुजरात में जूनागढ़ और कश्मीर होता तो एक लगातार नासूर देश के लिए बना है। देश के प्रथम अंतरिम सरकार के गृह मंत्री होने के नाते सरदार पटेल ने उस समय बहुत सारे विषयों के कठोर निर्णय लेते हुए इस देश को एक करने का काम किया। और उसके साथ ही जब भारत का संविधान बन रहा था, आज हमारे संविधान में हम नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, हम संविधान के प्रस्तावना और उद्देश्यों की बात करते हैं। आज हम अपने संविधान के माध्यम से जो हमने संस्थान डेवलप करे,
भारत में एक निष्पक्ष चुनाव आयोग स्थापित किया, भारत में विधायिका के निर्माण के लिए संसद की स्थापना करी, भारत में न्याय देने के लिए न्यायालय को एक विशेष शक्तियों के साथ किया गया, भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया गया, भारत में संघीय राज्य की कल्पना की गई और नागरिक अधिकारों के साथ ही साथ राज्य को भी शासन कैसा चलाना चाहिए, राज्य के लिए दिशा निर्देशक सिद्धांत तय किए गए। इन सारों को निर्माण करने के पीछे भारत की संविधान सभा में बहुत सारे लोगों ने बैठ करके काम किया, लेजिस्लेशन का अध्ययन किया, दुनिया में बढ़िया प्रैक्टिसेस क्या चलती हैं उसका अध्ययन किया, और इसको करने में भी जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था उसमें सरदार पटेल ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। एक दुर्भाग्य रहा कि सरदार पटेल को आयुष्य ज्यादा नहीं मिला और आयुष्य ज्यादा न मिलने के कारण हमने अपने नेतृत्व को खोया। लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में नेतृत्व करने के लिए दृढ़ता कैसी होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के जीवन में नेतृत्व करने के लिए 24 घंटे अनथक भाव से परिश्रम करूं, ये भाव कैसा पैदा हो सकता है। किसी व्यक्ति के मन में नेतृत्व करने के लिए मैं अपनी सारी सुविधाओं को छोड़ के, और अगर मेरे को देश के लिए जीना है तो उसके लिए मैं अपनी जीवन पद्धति का निर्माण करूं, ऐसा जीवन देखने को अगर मिलता है तो सरदार पटेल का जीवन देखने को मिलता है। नाम तो उनका वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन आप ये मान करके चलो कि किसानों के लिए उन्होंने जामडोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, और नेतृत्व ऐसा किया, गुण ऐसे थे, योग्यता ऐसी निर्मित करी कि लोग उनके असली नाम को भूल गए और ये मान के चलने लगे कि नेतृत्व करने का अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसका नाम सरदार है। ऐसे सरदार पटेल थे जिन्होंने अपने कृतित्व से लोगों के बीच में अपने इस विशाल उपाधि और नाम को स्वीकार किया। आप ये मान के चलो बहुत आसान नहीं होता है, लोग आपको 20 साल 30 साल में भुला देते हैं, लेकिन आज तो उनकी 150वीं जयंती है, और 150वीं जयंती में सरदार पटेल की जो प्रतिमा बनी है वो प्रतिमा इतनी ऊंची प्रतिमा बनी है कि आज लोग उसको देख करके आश्चर्य करते हैं। आप ये मान के चलना, मैंने जो 3 बातें आपको कही है, आप मेरी बात को याद रखना। अगर अच्छा चरित्र आपका होगा, अच्छे चरित्र के साथ स्वास्थ्य आपका होगा, जीवन में अच्छा स्किल अगर आपके पास होगा, और आप अगर अच्छे नागरिक होंगे तो आप भी एक दिन सरदार बनेंगे। सरदार बनने के लिए 3 चीजें चाहिए, और सरदार बनने की 3 चीजों के लिए आज सरदार साहब को स्मरण करते हुए हम पूरे देश के नौजवानों के लिए इस यूनिटी मार्च का, मार्च माने व्यवस्थित तरीके से चलना, मार्चिंग दस्ते के रूप में चलना, उद्देश्य के साथ चलना मार्च होता है। जो बिना उद्देश्य के चले वो मोब होता है, इसलिए मोब और मार्च में अंतर होता है। मार्च माने जो एक निश्चित उद्देश्य के साथ चलता है, और निश्चित उद्देश्य के साथ चलने के लिए अपने जीवन को गढ़ना पड़ता है, और गढ़ने के लिए प्रेरणा चाहिए होती है। वो प्रेरणा देने का काम हमारे लिए सरदार साहब। मैं तो कहना चाहूँगा कि आपको सरदार साहब की जीवनी, आपको गांधी जी की जीवनी, इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हमारे मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और बच्चों से तो मैं कहना चाहूँगा कि 50% व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा करो, 50% किताबों में पढ़ा करो। किताबों में 50% पढ़ोगे तो असली ज्ञान पाओगे, वहाँ कितना असली है मुझे पता नहीं, लेकिन साल में, मैं तो वैसे अपने नियम तय कर रखा है कि मैं महीने में 1 किताब पूरी करता हूँ, 1 किताब, लेकिन मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ साल में 1 किताब पूरी करना। मैं पढ़ाई छोड़ने के आज 30 साल बाद भी 1 किताब महीने में जरूर कोई ना कोई पढ़ता हूँ। एक अच्छी किताब जीवन में जरूर पढ़ा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्स के अलावा एक कोई प्रेरणादायी आत्मकथा, एक कोई विज्ञान की चीज, एक कोई इतिहास की चीज, एक कोई संस्कृति की चीज, एक कोई टूरिज्म की चीज, कोई एक अच्छी किताब पूरे साल में 1 पढ़ा करो। हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में पढ़ा करो। अंग्रेजी में भी पढ़ोगे तो नॉलेज ज़्यादा आएगी, लेकिन एक किताब अपने कोर्स के अलावा पढ़ा करो। जीवन में अच्छी स्वास्थ्य और चरित्र, अच्छा कौशल और नागरिक कर्तव्य के भाव को हम पैदा करें। इसके लिए सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती पे पूरे देश में इस मार्च का कार्यक्रम किया। आज अलवर में ये मार्च है, बाद में हम अपने लोकसभा क्षेत्र में 3 और मार्च करने वाले हैं। सरदार पटेल की इस जयंती पर हमने ऑनलाइन डिजिटल निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है, हमने रील का आयोजन किया है, हमने क्विज का आयोजन किया गया है।
और जिसमें जो बच्चे चुने जाएंगे उसमें से चयनित बच्चों को हम लोग करमसद से, सरदार पटेल की जन्मस्थली से और एकता नगर की पदयात्रा में भी भेजने वाले हैं, उनकी लीडरशिप के लिए भी भेजने वाले हैं। तो मैं आपको ये भी आह्वान करता हूँ कि जो हमारे माई भारत के वॉलंटियर्स ने जो ये प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, इन प्रतियोगिताओं के आयोजन में भाग लीजिए और माई भारत से जुड़ करके देश निर्माण और स्वदेशी भारत के लिए करिए। और मैं आपको ये भी शुभकामना देना चाहता हूँ कि आज तो 2025 का भारत है, 2047 का जो विकसित भारत बने उसके आप नेतृत्वकर्ता भी बने, उसके लीडर भी बने। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय। और स्वदेशी का अर्थ केवल सामान में स्वदेशी नहीं है, विज्ञान में भी स्वदेशी, डिफेंस में भी स्वदेशी और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी आगे बढ़ाने का लेंगे। अपने दोनों हाथ आगे, अपना एक हाथ आगे करेंगे, सीधा हाथ, अपना नाम बोलेंगे। मैं स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दैनिक जीवन में यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगा, हेतु प्रेरित करूंगा। जय हिंद। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे। खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले। खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। माता की भारत माता की। ये सब करो मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा,
मोहब्बत रोटी रोजी दिल के इश्क का जज्बा दिल का जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान तुम भी कहो हमने कहा आओ हम मिलके बोले अब तो यार सपना जहाँ है सबसे जलते शरारे हैं पानी के धारे हैं हम काटे कटते नहीं वक्त है उम्र है जोश है और जान है नाचते नाचते देश तो सबसे आगे होंगे यहाँ हर कदम कदम पे धरती पर मेरा यहाँ की रानी बोले काफी यहाँ हर कदम कदम पे धरती पर मेरा यहाँ की संदेश है कि लड्डू डाले वाली ट्रेन धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू मस्त पवन की थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें जिनमें हो चुनू चुनू वो बूंदे लाल लहू की ये सब तो मिला मिला
का संदेश लखनऊ जाने पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने